जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है दोस्तों। यह पौधा मर्दों के लिए अमृत है। हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधा आपकी उन बीमारियों का उपचार कर सकता है जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं लेकिन फायदा नहीं मिला है। इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के रोगों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और डर को भी दूर करने की शक्ति रखता है। इस अद्भुत पौधे के बारे में हम आज आपको ऐसी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो संभवतः आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पौधे को अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां समाहित हैं जो जीवन की परेशानियों, दरिद्रता और कष्टों को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। यह विशेष पौधा केवल उन भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जिनकी किस्मत में इसका आना लिखा होता है। जिनके जीवन में यह पौधा आता है उनका भाग्य चमक उठता है और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। महान आर्ष मुनियों ने इस पौधे की महिमा का हिंदू शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया है। यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं को यह पौधा अत्यंत प्रिय है और इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में चमत्कारी शक्तियों के साथ किया गया है। इस पौधे की सहायता से आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी और जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। साथ ही नवग्रहों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे चैनल उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। हम भारत की प्राचीन वनस्पतियों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि लोग हमारी महान वनस्पतियों और हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं से अवगत हों। इसलिए यदि आप हिंदू धर्म और इससे जुड़ी अद्भुत जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा चाहे वह पीपल का पत्ता हो या शोक की पत्ती, हर वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय है और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे या फिर पौधे पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपना रहे हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह पौधा जिसे आप दे रहे हैं उसका नाम है सफेद कैटेगरी। यह पौधा कांटेदार होता है और इसकी विशेषता यही है कि इसके कांटे बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे कटोरी भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस न करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी। सफेद कैटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कैटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी, आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आपको हम बताने जा रहे हैं
सफेद कठेरियां अगर आपके घर के आसपास होगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर इस पौधे को आपका गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कैटेगरी के बारे में हिंदू पुराणे में क्या क्या लिखा है आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराणे के हिसाब से सफेद कटहरी वहीं पर उगता है जहां पर घड़ा हुआ धन होता है, घड़ा हुआ सोना होता है, घड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते वह अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते या कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहां पर उगेगा ही उगेगा। जी हां, और कोई वनस्पति जाना होंगे, लेकिन सफेद कैटेगरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद गठरी किसी भी घड़े हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कैटेगरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उसे शमशान में कहीं ना कहीं घड़ा हुआ था है। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कैटेगरी उगी हुई है तो यह संकेत है कि वहां जरूर सोना घड़ा हुआ है। अगर आप वहां खुदाई करते हैं तो संभावना है कि आपको सोना मिलेगा। वहीं यदि किसी पुराने जंगल में सफेद कैटेगरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हुई हो सकती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटहरी 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है और जहां भी यह उगती है वहां पर धन छिपा हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां, कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना हो रहा है तो सफेद कठेरियां आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कैटेगरी का उपयोग करना चाहिए। यह आपके सभी दुखों और समस्याओं को दूर कर सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सफेद कटहरी के फूल से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद कैटेगरी अत्यंत प्रिय है। आपको हर शुक्रवार शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच एक सफेद कैटेगरी का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया 11 शुक्रवार तक पूरी की तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्या से आए दूर हो जाएंगे। धन के मार्ग खुल जाएंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कैटेगरी का पौधा लाकर उसकी जद को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरा साया या काला जादू का प्रभाव है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रख दे से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ प्राचीन उपाय अपनाने चाहिए। यह उपाय न केवल पुराने हिंदू ग्रंथों में वर्णित हैं बल्कि इनके प्रभाव भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि आपको संदेह है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कटहरी के पौधे का उपयोग करें। इस पौधे की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख लें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और इसे अपनाकर आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। जब घर निर्माण कार्य चल रहा होता है तो कई लोग उसकी ओर बुरी नजर डालते हैं। यह बुरी नजर आपके नए घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है, जिससे आपके घर का वातावरण ठीक नहीं रहता और आपकी इच्छाओं के अनुसार घर का निर्माण भी प्रभावित हो सकता है। इसका समाधान भी सफेद कटहरी के पौधे में ही छिपा हुआ है। जब घर की नींव खुदाई हो रही हो तब इस पौधे के एक पत्ते को लें और उसे नींव में डालकर सुरक्षित रूप से दबा दें। ऐसा करने से आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यह उपाय केवल हिंदू ग्रंथों में ही वर्णित नहीं है, बल्कि इसे अपनाने वाले कई लोगों ने इसके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिना किसी खर्च के आप इस पौधे के चमत्कारी गुणों का लाभ उठा सकते हैं।
इस पौधे का उपयोग करने से न केवल तंत्र मंत्र से बचाव होता है, बल्कि यह आपके भाग्य को भी जागृत कर सकता है। यदि आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है और आपके घर में आर्थिक समृद्धि का अभाव है, तो आपको इस पौधे का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके धन आगमन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, तो आपको इस पौधे की जड़ को सुखाकर उसका पाउडर बना लेना चाहिए। इस पाउडर को तिलक के रूप में प्रयोग करें, लेकिन ध्यान दें कि तिलक लगाते समय अंगूठे का उपयोग करें। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अंगूठे में अग्नि तत्व का वास होता है, और जब आप इस पाउडर का तिलक अपनी तीसरी आंख, मध्य ललाट पर लगाएंगे तो देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय आपके आर्थिक संकट को दूर कर सकता है और आपके व्यापार में उन्नति ला सकता है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो भी इस पौधे का विशेष उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कठिन परिश्रम किया है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो इसका कारण आपका दुर्भाग्य हो सकता है। ऐसे में इस पौधे का एक फूल तोड़कर उसे अपनी पढ़ाई की किताब में रख दें, विशेष रूप से उस किताब में जहां से आप अधिक अध्ययन करते हैं। यह उपाय आपके भाग्य को जागृत कर सकता है और नवग्रहों के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकता है। जब नवग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अब तक हमने इस पौधे की आध्यात्मिक और तांत्रिक विशेषताओं के बारे में बात की, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इसका आयुर्वेदिक महत्व। यदि आपको दांतों में दर्द, पायरिया या मसूड़ों की समस्या है और आपने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, तो अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। सफेद कटहरी के पौधे की जड़ से नियमित रूप से 7 दिन तक मंजन करें। यह उपाय आपके दांतों की समस्त समस्याओं को दूर कर सकता है। जिस समस्या के लिए आपने हजारों रुपये खर्च किए, वह मात्र इस जड़ी बूटी से ठीक हो सकती है। यदि आप सफेद कटहरी का पौधा अपने घर में लगाते हैं, तो यह कई प्रकार की बीमारियों से बचाव कर सकता है। इस पौधे में कई चमत्कारी औषधीय गुण होते हैं, जिनका प्रयोग हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। यह न केवल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। यदि आप इस तरह की और रोचक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम भविष्य में भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और प्रभावी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगली बार किसी और उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।